हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम इतिहास की अपने श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास की कुछ प्रमुख पुस्तकें और ग्रंथ। तो इसमें सबसे पहले पुस्तक हम पढ़ेंगे चचनामा। चचनामा बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चचनामा ध्यान देना, चचनामा एक दूसरे नाम से भी आ सकती है एग्जाम में, फतेहनामा। फतेहनामा इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान देना इसके बारे में। अगर इसका लेखक पूछा जाए तो ध्यान देना, इसका लेखक अभी तक अज्ञात है, मतलब ये हमें मालूम नहीं है कि ये पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका लेखक पूछा जाए तो अज्ञात। अगर अज्ञात ऑप्शन में नहीं हो तो ध्यान देना, फिर इसका लेखक जो कई बुकों पे लिखा हुआ अली अहमद, ये भी ध्यान रख लेना ये पॉइंट। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि चचनामा पुस्तक के लेखक अज्ञात, मतलब अभी तक हमें जानकारी नहीं है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अगर अज्ञात ऑप्शन में ना हो तो तब हमें अली अहमद देखना है, परंतु अगर अली अहमद और अज्ञात दोनों हो तो हमें अज्ञात की तरफ ही जाना है, ध्यान रखना। इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? फतेहनामा। अब पूछा जाएगा, ये पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि अरबों द्वारा सिंध की विजय, अरबों द्वारा जो सिंध की विजय की गई है उसकी जानकारी हमें कौन सी पुस्तक से मिलती है? चचनामा। और ये किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? ये अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, अरबी भाषा में। तो ध्यान रखना, पहली पुस्तक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार आई हुई है। चचनामा पुस्तक के लेखक अज्ञात, या अज्ञात ना हो तो अली अहमद, या ऐसे आएगी क्वेश्चन ये कि उस पुस्तक का नाम बताइए जो सिंध पर अरबों की विजय का वर्णन करती है, तो वो पुस्तक है चचनामा। अगली पुस्तक इसमें हम देखेंगे किताबुल हिंद। किताबुल हिंद इसी का दूसरा नाम है पुस्तक का तहकीक ए हिंद। तो ये भी इंपॉर्टेंट है पुस्तक। और इसके अगर लेखक पूछे जाएं तो ध्यान देना, इसके लेखक हैं अल बरूनी। ध्यान देना, अल बरूनी ये वही हैं जो ख्वारिज्म से आए थे। और किसके साथ आए थे? अगर पूछा जाए एग्जाम में कि अरबी यात्री अल बरूनी किसके साथ भारत आए, तो महमूद गजनी या महमूद गजनवी के साथ ये भारत आए थे। और इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की? किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद। ध्यान देना इसको। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके लेखक कौन थे? अल बरूनी का वास्तविक नाम अबू रेहान। और किसके साथ भारत आए? महमूद गजनी के साथ भारत आए। इस पुस्तक में अल बरूनी ने भारतीय समाज संस्कृति के बारे में लिखा है, भारतीय लोग कैसे हैं ये सब विवरण दिया, यहाँ का खान पान क्या है, वेशभूषा क्या है, ये सब बताया। किसमें? किताबुल हिंद या तहकीक हिंद में। और ये भी कौन सी भाषा में लिखी हुई पुस्तक है? ये भी अरबी भाषा में लिखी हुई है। पूछा जाए कौन सी भाषा में है? अरबी भाषा में। तो अभी तक हमने दो पुस्तकें पढ़ी। पहली चचनामा के लेखक अज्ञात हैं या अली अहमद हैं। दूसरी हमने पढ़ी किताबुल हिंद या इसी का दूसरा नाम तहकीक ए हिंद। इसके लेखक अल बरूनी, जो किसके साथ भारत आएंगे? महमूद गजनी के साथ भारत आए। पूछा जाए किसके साथ भारत आए? महमूद गजनवी या गजनी के साथ। अगली जो पुस्तक हम इसमें इंपॉर्टेंट पुस्तक पढ़ेंगे, जो महमूद गजनी के दरबारी इतिहासकार रहेंगे, उतबी एक पुस्तक लिखेंगे, तारीख ए यामिनी। तो ध्यान देना, तारीख ए यामिनी। और इसके लेखक कौन है? उतबी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि महमूद गजनी के दरबारी इतिहासकार ये कौन थे? गजनी के दरबारी इतिहासकार थे, इतिहासकार जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? महमूद गजनी। ध्यान देना, तो इनके द्वारा पुस्तक लिखी है तारीख ए यामिनी। और ये इसके क्या है? दरबारी इतिहासकार। नाम क्या है? उतबी।
तो अभी तक हमने 3 पुस्तकों के बारे में जाना, चचनामा, किताबुल हिंद, तारीखे यामनी। इसमें अगली जो पुस्तक आएगी, एक पुस्तक है शाहनामा, शाहनामा, और इसके लेखक है फिरदौसी। लेखक कौन है? फिरदौसी। कहा जाता है ये पुस्तक महमूद गजनी के कहने पर लिखी गई थी। शाह मतलब जो ईरान में राज करते थे, उनके बारे में विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है, ईरान के शाहों के बारे में। और किसके बारे में? इंडिया में लिखा गया, भारत के बारे में, महमूद गजनी के साम्राज्य के बारे में। तो शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। तारीखे यामनी के उतबी, किताबुल हिंद के अल बरूनी, चचनामा के अज्ञात या अली अहमद। भारत पर सिंध की विजय के बारे में कौन सा वर्णन देती है? अरबी विजय के बारे में चचनामा। भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में कौन सी पुस्तक बताती है? किताबुल हिंद। आप इन सभी चारों पुस्तकों को नोट करें, फिर हम अगली पुस्तक पढ़ाते हैं, या स्क्रीनशॉट लें। इसी में हम आगे पुस्तक देखेंगे। एक पुस्तक है, जैसे भारत में विष्णु शर्मा द्वारा रखी गई है पंचतंत्र, तो उसी की तर्ज पर जो मोरल, नैतिक स्टोरी होती है, नैतिक कहानियां, उसी तरह एक पुस्तक लिखी हुई है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर, और इसके जो लेखक हैं वो है हसन निजामी। ये 5वीं पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी। और इसमें पुस्तक में क्या दी गई है? नैतिक कहानियां। नैतिक कहानियां, जैसा पंचतंत्र की तरह है ये पुस्तक, पंचतंत्र की तरह पुस्तक है ये। नैतिक कहानियां दी हुई है इसमें। किसका संग्रह है? नैतिक कहानियों का, नैतिक कहानियों का संग्रह दी हुई है इसमें। तो ध्यान रखना, अगली पुस्तक ताजुल मासिर और लेखक हैं हसन निजामी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जो इसमें हम पुस्तक देखेंगे, तबाकात, तबाकात ए नासरी। तबाकात ए नासरी इंपॉर्टेंट है ये भी, तबाकात ए नासरी। और इसके लेखक हैं मिन्हाज उल सिराज। उल सिराज, थोड़े नाम ये कठिन से, कई बार दोहराओगे, लिख के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। तबाकात ए नासरी, उस लेखक मिन्हाज उल सिराज। इसमें अगली पुस्तक आएगी सियासतनामा। सियासतनामा, सियासतनामा। सियासतनामा जो पुस्तक है उसके लेखक हैं निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क। ध्यान देना, एक क्वेश्चन आता है कि भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? इक्ता, तो उसका आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता प्रणाली को लागू करा था। इक्ता प्रणाली में क्या है? पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे इक्ता अर्थात प्रांतों, जैसे आज बटे में प्रांतों में बांट दिया जाता है, तो इसकी शुरुआत करी थी इल्तुतमिश ने। तो सियासतनामा में इक्ता प्रणाली का उल्लेख है, इक्ता प्रणाली का विस्तृत उल्लेख। अगर पूछा जाए किस पुस्तक में इक्ता प्रणाली की चर्चा की गई है, तो वो की गई है सियासतनामा में। और लेखक कौन है इसके? निजाम उल मुल्क। इसी में हम अगली पुस्तक पढ़ेंगे तारीख ए सुबक्तगीन। सुबक्तगीन, तारीख ए सुबक्तगीन। सुबक्तगीन कौन थे? पहला तुर्की आक्रमण करता कौन था भारत पर? सुबक्तगीन। सुबक्तगीन के बाद महमूद गजनी या गजनबी, और उसके बाद मोहम्मद गोरी, 3 तुर्की आक्रांता थे। तो उसमें सुबक्तगीन पहला था, जो अलपतगीन का दामाद था। उसी के बारे में ये पुस्तक लिखी है, और ये पुस्तक लिखी है बेहाकी ने। इसका राइटर कौन है? लेखक बेहाकी। तो ये नाम हमको ध्यान रखना, बेहाकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगली जो हम इसमें पुस्तक पढ़ेंगे, पहले आप इन चारों को नोट करना, 4 पिछली थी, 8 पुस्तकें अभी तक हो चुकी हैं। ध्यान दें इनको, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलेंगे। अगली 9वें नंबर की, ये 9वीं पुस्तक हम इसमें पढ़ेंगे
फुतूहात ए फिरोज शाही, फुतूहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाही, फिरोज शाही नाम आ रहा तो जाहिर सी बात है किस पे लिखी होगी, फिरोज शाह तुगलक पर। और ध्यान रखना इसके लेखक स्वयं कौन है, फिरोज तुगलक, यानी FST। इसका मतलब क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक इसके लेखक हैं। ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। क्या है ये, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। पूछा जाता कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो वो सुल्तान कौन है, फिरोज शाह तुगलक। तो यहीं पर इस पॉइंट को भी हम नोट कर सकते हैं, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो वो है फिरोज शाह तुगलक। और किस नाम से लिखी है, फुतूहात ए फिरोज शाही। ध्यान देना, फुतूहात ए फिरोज शाही। अगली पुस्तक इन्हीं के जीवन पर, जो इनकी जीवनी लिखी है, दो व्यक्तियों ने एक ही नाम से इनकी जीवनी लिखी है और दोनों ही एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ध्यान देना, एक बार यूपी PCS में तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक दी और उसका लेखक जियाउद्दीन बर्नी ने देकर शम्स ए सिराज अफीफ दिया, क्योंकि दोनों व्यक्तियों ने इनकी जीवनी एक ही नाम से लिखी है और दोनों के हमें नाम याद रखने हैं, ध्यान रखना। तो तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए फिरोज शाही, और लेखक कौन है इसके, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, बर्नी मतलब बरन के रहने वाले, अर्थात ये बुलंदशहर जिले के रहने वाले थे। तो बरन बुलंदशहर का पुराना नाम था, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ध्यान देना, वहीं के निवासी थे। तो इन्होंने किसकी जीवनी लिखी है, ये किसकी जीवनी है, ये फिरोज शाह तुगलक की जीवनी है। हम बोल सकते हैं FST की जीवनी। अगर कोई व्यक्ति अपने आप अपने बारे में स्वयं लिखता है तो उसको बोलते हैं आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, और जो कोई और लिखता है तो उसको बोलते हैं जीवनी, बायोग्राफी। इसी नाम से एक पुस्तक लिखी है तारिक ए फिरोज शाही, इसी नाम से। आपके लेखक चेंज हो जाएंगे, तो लेखक आ जाएंगे आपका शम्स ए सिराज अफीफ, शम्स ए सिराज अफीफ। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान देना। यूपी PCS में 2019 में यही करा था, 4 पुस्तक दी थी और उसमें पूछा था चारों का मिलान, तो तारिक फिरोज शाही के सामने जियाउद्दीन बर्नी ने देकर ये दिया था। तो सब लोगों ने सोचा होगा कि जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी उनकी जीवनी, ये ज्यादा प्रसिद्ध है, परंतु उसका ये सही था और उसने पुस्तक दी थी तुगलकनामा। उसके सामने ऑप्शन दिया था गयासुद्दीन तुगलक, वो गलत थी, क्योंकि तुगलकनामा लिखी है अमीर खुसरो ने। तो ये 11 पुस्तक अभी तक हमने पढ़ी है। ये तीनों किसके जीवन पर आधारित हैं, फिरोज शाह तुगलक। पहली फुतूहात ए फिरोज शाही, ये जो इसकी आत्मकथा है, दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। फिर तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। फिर तारिक ए फिरोज शाही, ये किसने लिखी है, ये भी शम्स ए सिराज अफीफी ने लिखी है और ये भी FST की जीवनी है, यानी फिरोज शाह तुगलक की जीवनी। तो उम्मीद करता हूं ये पुस्तक अभी तक तुमको समझ में आई होगी। अगली जो पुस्तक हम पर देखते हैं, इसमें सल्तनत कालीन अगली फेमस पुस्तक है किताबुल रेहला, या इसको कभी कभी रेहला के नाम से ही पूछता है एग्जाम में कि रेहला पुस्तक किसने लिखी है, या पूरा नाम देगा किताबुल रेहला। तो ध्यान देना, ये लिखी है इब्न बतूता के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। इब्न बतूता ये एक मोरक्को, किस देश का यात्री था, इब्न बतूता के बारे में ध्यान रखना, अलग से नोट कर लेना। इब्न बतूता ये अफ्रीका महाद्वीप के देश मोरक्को से आया था, या मोर देश भी कभी कभी बोलते हैं, मोर देश से आया था। और किसके दरबार में आया था, MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया था।
1333 ईस्वी में। तो पूछा जाता मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। किस वर्ष आया था? 1333 ईस्वी में। ध्यान देना, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया था। और ये ऐसा था व्यक्ति कि ये निकला तो विश्व के भ्रमण के लिए था। जब ये इसके दरबार में पहुंचा तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको इतिहास में पागल बादशाह कहते हैं, रक्त पिपासु, इसने इसको जाने नहीं दिया इसके वापस देश। तो बताते हैं कि ये चोरी छुपे रात को इसके दरबार से भागा, फिर श्रीलंका गया, फिर अपने वापस देश लौटा। तो ये इतने दिनों बाद लौटा, जो बचपन से निकला हुआ था, कि इसके घर वालों ने इसे पहचानने को मना कर दिया इब्न बतूता को। तो एक कहावत है ना, इब्न बतूता बगल में जूता, वो इसी के बारे में है। तो बहुत पूछा जाता है। तो ये पुस्तक लिखी है इब्न बतूता ने, किताबुल रहला। तो इंपॉर्टेंट है ये सब पुस्तकें, इनको ध्यान रखना, इसको नोट डाउन करें। फिर हम दिल्ली सल्तनत कालीन कुछ अन्य पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें, ये इनको नोट डाउन करें। अब हम जो प्रमुख पुस्तकें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अमीर खुसरो की। तो हम एक टाइटल भी ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारी पुस्तक पूछे जाती है अमीर खुसरो की। तो हम हेडिंग अब के यही बना सकते हैं कि अमीर खुसरो की, अमीर खुसरो, खुसरो की प्रमुख पुस्तकें, पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब हम अमीर खुसरो की पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत कालीन। ध्यान रखना, अमीर खुसरो, जिनको हम क्या कहते हैं? भारत का तोता। इनका उपनाम क्या है? भारत का तोता। अगर पूछा जाए भारत का तोता किसे कहा जाता? तोता या तूतीए हिंद, या तूतीए हिंद, अमीर खुसरो। इनका जन्म कहां पर हुआ था? पटियाली। कहां पर हुआ था? पटियाली। जो जगह कहां पड़ती है? एटा में पड़ती थी, अब कासगंज में ये जगह। अब हमको इनके बारे में ज्यादा नहीं जानना अभी इतना ध्यान रखना कि अमीर खुसरो क्या थे? एक उर्दू कवि थे, और इनको क्या कहा जाता? भारत का तोता या तूतीय हिंद। तो हमें फिलहाल में इनकी सारी पुस्तकों के बारे में पढ़ते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है खजायन उल फतेह, खजायन उल फतेह। ध्यान देना, यह पुस्तक अमीर खुसरो ने लिखी है, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का शासक था, के सैन्य अभियानों का वर्णन है, का वर्णन। तो ध्यान देना, सबसे पहले पूछेगा खजायन उल फतेह, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमीर खुसरो के द्वारा। या ऐसे पूछेगा एग्जामिनर कि अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन किस पुस्तक में है? तो खजायन उल फतेह में। दूसरी जो इनकी पुस्तक ध्यान रखनी है, मिफ्ता उल फतेह, मिफ्ता उल फतेह। ध्यान देना, मिफ्ता उल फतेह में जो जलालुद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी, जिसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी, तो जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन है, कि सैन्य अभियानों का वर्णन। तो ये ध्यान रखना, दोनों एक ही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर होता है, एक खजायन उल फतेह और एक मिफ्ता उल फतेह, दोनों पुस्तक ध्यान रखना। अगली जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है नूह सिफर, नूह सिफर, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि किस पुस्तक में अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग बताया है? तो वो पुस्तक है नूह सिफर, ध्यान रखना। तो भारत को इस पुस्तक में क्या बताया? पृथ्वी का स्वर्ग बताया है, पृथ्वी का स्वर्ग, स्वर्ग, ध्यान रखना, दोबारा से लिखते हैं, पृथ्वी का स्वर्ग। अगली जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ध्यान रखना, आशिका, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आशिका। ध्यान रखना, आशिका पुस्तक में अमीर खुसरो ने जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका पुत्र था खिज्र खां, तो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र
खिजिर खां, खिजिर खां। और एक गुजरात की राजकुमारी थी देवल देवी, गुजरात की राजकुमारी देवल देवी, देवल देवी की प्रेम कहानी को इसमें दर्शाया गया, इस पुस्तक में, की प्रेम कहानी। तो पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजिर खां और गुजरात की राजकुमारी देवल देवी से संबंधित पुस्तक कौन सी है? आशिका। तो अभी ये 4 पुस्तकें नोट करो, इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगली इनकी पुस्तकें बताते हैं। इनकी जो अगली पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक जो पूछी जाती है, ये यूपीपी से 2019 में पूछी थी, तुगलकनामा, तुगलकनामा। ध्यान देना, इसके सामने ऑप्शन दिया था गयासुद्दीन तुगलक, तो वो गलत था। तो तुगलकनामा भी किसके द्वारा लिखी गई है? अमीर खुसरो। अगली जो प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी, किरण उस सादेन, किरण उस सादेन, ये नाम ध्यान रखना। फिर 9वीं इनकी एक, वो 4 थी सॉरी, ये 5वीं और ये 6ठी और ये 7वीं। एक पुस्तक है इनकी लैला मजनू, पूछी जाती है लैला मजनू। और एक अंतिम ध्यान रखनी है, सीरी फराद, सीरी फराद। तो अब हमने इनकी कितनी पुस्तक पढ़ी? 8 पुस्तक जो तुमको ध्यान रखनी है, जिसमें हमने खजाइन उल फतेह पढ़ी जो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन देगी, मिफ्ता उल फतेह पढ़ी जो जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन देगी, नूह सिफर पढ़ी, नूह सिफर में पृथ्वी को भारत का स्वर्ग बताया जाएगा। एक हमने पुस्तक पढ़ी इनकी तुगलकनामा, किरण उस सादेन, लैला मजनू, शीरी फराद। ये सभी इनकी क्या है? प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो ये सल्तनत काल की जितनी भी मैंने लगभग 20 के करीब 20, 22, 21 जितनी पुस्तकें पढ़ाई हैं, अगर इन पुस्तकों को याद कर लिया जाएगा तो एसएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक किसी भी परीक्षा में कोई क्वेश्चन पुस्तकों से संबंधित बाहर नहीं आएगा सल्तनत कालीन। तो ध्यान रखना, इनको सभी को अच्छे से याद करना और रिवाइज करना बार बार। तो थैंक यू आज के लिए।